हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील जीएसटी इंस्पेक्टर स्वागत करता हूं आपके एक नए चैनल यहाँ पर इंस्पेक्टर सुनील के अंदर। दोस्तों, ये चैनल हमने यहाँ पर नया क्रिएट किया है, ठीक है। और मेरा जो यहाँ पर पुराना चैनल है वो है धवन स्टडी पॉइंट। वहाँ पर अभी कुछ यहाँ पर इशू चल रहा है, ठीक है। तो कुछ स्ट्राइक वगैरह आ गई थी इस चक्कर में। तो ये चैनल मैंने अपना खुद का पर्सनल मैंने क्रिएट किया है। तो आप लोग पहले तो सबसे ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 का टायर फर्स्ट का आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में कि आपकी वैकेंसी कितनी है और वैकेंसी आपकी लगभग कितने इंक्रीज हुई है और आगे कितने इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली ये भी कंफर्म है कि आपके नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई होंगे टायर फर्स्ट के अंदर वो भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे। पहले हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि लगभग यहाँ पर जो है 80,000 या 90,000 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे टायर फर्स्ट को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा पास करेंगे क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगी और 10 गुना से ज़्यादा बच्चे पास करेंगे। तो कितने बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। साथ में ही आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, कैसा होगा और क्या आपका टारगेट रहना चाहिए प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए आपका, ठीक है। जो आपका मेंस का है उसकी बात करेंगे और सीजल 2024 वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। अगर उनका प्री मान लीजिए नंबर कम रह गया, नहीं निकला है तो ठीक है, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि सिलेबस प्री और मेंस का सेम ही आपका। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी जो आपकी यहाँ पर 2023 के अंदर, ठीक है, 2023 जो आपका यहाँ पर सीजीएल है इसकी वैकेंसी की बात करते हैं तो देखो, अगर हम एएसओ की वैकेंसी की बात करते हैं तो सीएसएस के अंदर आपकी 692 है, आईबी के अंदर 37, रेलवे के अंदर 24, एएफएचक्यू के अंदर 35 और एमईए के अंदर 91, ईसी के अंदर यानी कि आपको होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो आपका यहाँ पर उसमें 4 वैकेंसी है। डबल ओ की बात करता हूँ 253 वैकेंसी हैं। जेएसओ की बात करता हूँ यहाँ पर आपके 108 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर एएसओ, डबल एओ और जेएसओ की वैकेंसीज की। अगर हम लोग इसी प्रकार से बात करें कि आपकी जो इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी है उसके अंदर कितनी वैकेंसीज है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 177 है। अभी ये इंक्रीज होंगी, ठीक है। ये कोई आपकी फाइनल वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, हर साल इंक्रीज होती है आपकी। एक्साइज इंस्पेक्टर, आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर यानी कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर है इसकी वैकेंसी इस पर ज़्यादा है 1591, जबकि 2022 के अंदर जो वैकेंसी थी वो लगभग 1100 के आसपास वैकेंसी थी। तो वैकेंसी आपकी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर कट ऑफ हो सकता है कि पहले से भी कम चली जाए, ठीक है। प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर कट ऑफ अभी जो आपकी वैकेंसी वो 276 है। एग्जामिनर की आप देखेंगे तो पहले वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा थी, इस बार यहाँ पर अभी कम है, लेकिन ये बढ़ने के अभी आपके पूरे पूरे चांसेज हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंस्पेक्टर ऑफ जो पोस्ट आपकी वो 54 है आपकी। तो ये थी आपकी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैग ऑडिटर की, अब तक यहाँ पर 153 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ये आपकी जो है यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट हुई है, ये कोई कंफर्म वैकेंसी नहीं है, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है फाइनल आपकी। अभी आपके बाद में इनके इंक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। एसएससी की वैकेंसी 34 है, कैग अकाउंटेंट की 150 है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 570 है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और टेक्सटाइल की आपकी एक ही है मात्र। एनआईए एसआई की वैकेंसी 12 है। एसआई इन सीबीआई जो कि मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है भी, इसमें भी आपकी 127 आपकी वैकेंसीज यहाँ पर टोटल। इसके अलावा देखोगे टीए की बात करते हैं तो टीए आपके सीबीडीटी, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, और आपके सीबीआईसी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके टैक्स होते हैं इसके अंदर। तो 587 आपके होगी यहाँ पर किसकी, सीबीडीटी की। और सीबीआईसी की आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर वो है आपकी 737 आपकी, ठीक है। अगर नार्कोटिक्स की बात करते हैं इसमें एसआई की वैकेंसी 15 है, ठीक है। एमईएस यूडीसी की वैकेंसी 34 है। पीए और एसए की वैकेंसी 706 के आसपास है और ये भी इंक्रीज होगी, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से कुछ एक दो वैकेंसी यहाँ पर अभी गायब हो। तो लगभग अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है आपकी, अभी तक जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है वो लगभग आपकी 7600 वैकेंसी रिपीट हो चुकी है आपकी। लेकिन ये वैकेंसी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले आप देख लेना ये वैकेंसी 9000 के आसपास आपकी पहुंच जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अभी उन्होंने अभी पूरी कंफर्म वैकेंसी अपनी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की है यहाँ पर। तो लगभग 9000 हो सकता है कि वैकेंसी आपकी यहाँ पर 10,000 तक भी चली जाए, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पर स्टूडेंट पास करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, देखो 10 गुना से तो बच्चे ज़्यादा ही पास करेंगे, सीधी सी बात है। तो मेरा मानना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 9000 वैकेंसी हिसाब से पास करते हैं और 12 गुना बच्चे ही पास करते हैं तो लगभग 12 नंबर 108 यानी कि 1,08,000।
लेकिन मैंने आपसे क्या कहा आपसे कि हो सकता है कि इस बार आपके जो बच्चे हैं पर वो 15 गुना के आसपास पास यहाँ पर कर दें आपके, क्योंकि 2022 में तो क्या हुआ था कि वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा थी, ठीक है, 36,000 वैकेंसी थी, इसलिए इनको 10 गुना विद्यार्थी पास करने पड़े और 10 गुना के अंदर ही 3,60,000 ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पास हुए थे। तो अगर वहाँ पर 15 गुना करते तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हो जाते, फिर उनको मेंस लेने में थोड़ी दिक्कत आती, ठीक है, इसलिए वहाँ पर 10 गुना पास करने पड़े। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वैकेंसी भी कम है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 1,10,000 से लेकर के 1,25,000 तक, 1,25,000 के बीच में यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाई होंगे टायर फर्स्ट के अंदर, जो आपको टायर 2 देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल आप लोग कमी ना छोड़ें। और मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि अगर आप सपोज करिए प्री में आपका माली सिलेक्शन नहीं भी हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी अगर कंटिन्यू रहेगी तो वो तैयारी आपकी सीजल मेंस सॉरी सीजल 2024 का जो प्री होगा उसमें काम आएगी आपकी, ठीक है। और आप लोग जो 24 के अंदर जो नए कैंडिडेट आएंगे उनसे हमेशा आप लोग आगे रहोगे यहाँ पर। अगर आपने तैयारी छोड़ दी मान लीजिए, तो ना तो आपका फिर अगला प्री भी आपका ऐसे ही निकलेगा, जैसे जो कंडीशन आपकी अभी है ना 23 के प्री में, वही आपकी 24 के प्री में रहेगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया तैयारी आपको करती रहनी चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। आपका जो टारगेट है ना वो सिलेक्शन का है, ना कि प्री निकालने का, पहली बात तो देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बात और बात कर लेते हैं कि देखो सीजीएल 2023 आपका टायर फर्स्ट, इसमें आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैंने इसका पूरा डेटा एनालिसिस, मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैंने अपना धवन स्टडी पॉइंट, वहाँ पर मैंने पूरा मैंने बताया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने जो डाउट्स है वो भी क्लियर किए हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पर, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी आपको सभी पता होगी यहाँ पर, वो है मेरे इंस्पेक्टर सुनील 123 के नाम से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आपके टायर फर्स्ट में इतना रो स्कोर आ रहा है, ठीक है, सॉरी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ आपको, है ना, ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जनरल के अगर आपके 138 से 140 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो टायर फर्स्ट आपका बिल्कुल पूरे उम्मीद है कि आपका टायर फर्स्ट यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी के 135 से 138, ईडब्ल्यूएस की 130 से 133, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ इससे भी कम रह सकती है, यानी कि 128 130 भी रह सकती है, ये आप लोग ध्यान रखना। एससी की 119 से 123 और एसटी की 115 से 120, यानी कि इतनी कट ऑफ आपकी जाने की पूरी उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं कि कट ऑफ 150 जाएगी, 148 जाएगी, 149 जाएगी। अगर इसके आसपास अगर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी करें। अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर मेंस की बात कर रहे हैं। तो आपका जो मेंस का यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आपको पता होगा। पहला सेक्शन मैथ और रीजनिंग का होता है, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 3 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, वो होती है आपकी 1/3, ये आपको पता होना चाहिए। तो 180 मार्क्स की आपकी मैथ रीजनिंग होगी। जीके और इंग्लिश आपके, जीके 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपके 210 नंबर के आपके इंग्लिश और जीके का पैटर्न आपका होगा यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो तीसरा पेपर होगा यहाँ पर वो होगा कंप्यूटर का, 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो यानी कि 60 नंबर का पेपर होगा। लेकिन ध्यान रखना इसके आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, इसके आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्वालिफाई होगा आपका, ठीक है। तो मेंस के लिए भी आपका देखो, जब तक टारगेट फिक्स नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमेशा हमारा टारगेट है फिक्स होना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स तो चाहिए। आपको जो भी यहाँ पर पोस्ट चाहिए ना उसको आप लोग यहाँ पर अपनी कॉपी भी लिख लो, और जब आपका पढ़ने मन नहीं करे तो सोच लिया करो कि यार अगर मैं नहीं पढ़ा तो शायद ये पोस्ट मेरे हाथ से निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए एक बार, अगर आपको 2400 ग्रेड पोस्ट चाहिए आपको, मान लीजिए आपको, है ना, तो कम से कम आपको 295 आपको रो मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे इस बार आपको, ठीक है। देखो बहुत सारे बोलेंगे कि सर पिछली बार ही 290 कट ऑफ गई थी यहाँ पर, ठीक है, तो वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गई थी पहली बात तो, ठीक है। और वैकेंसी थी आपकी कितनी यहाँ पर 36,000, इसलिए आपकी गई थी। इस बार अगर आप देखोगे तो 295 जो आपको यहाँ पर ये स्कोर दिख रहा है ये रो स्कोर है, और ये बढ़ने के बाद में आपका 300 प्लस चला जाएगा आपका, ठीक है। तो वो तो पेपर पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको 4600 पैकेट चाहिए तो 325 रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बढ़ करके आपका 330 335 340 वो डिपेंड करता है पेपर पे आपका, ठीक है। पेपर पे आपका 3 दिन चलने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना टारगेट आपका होना चाहिए। और मेंस की भी एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है 25 26 27, तो अपनी तैयारी में आप जी जान लगा दीजिए। और ऐसा भी मान के चलो कि एक दिन तो आपका पेपर जो जीएसओ वाले हैं और जो आपके डब्ल्यू वाले हैं उनका एक पेपर अलग से होता है, ठीक है, तो उनका पेपर होगा। बाकी 2 दिन आपका यहाँ पर जो मेंस पेपर होता है, जो आपका फॉर्मल होता है इंग्लिश मैथ जीके रीजनिंग, वो आपका होना है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरी जो नॉलेज है मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है,
तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी डाउट आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर पर्सनली रिप्लाई भी किया है, ठीक है। इंस्पेक्टर सुनील 123 इंस्टाग्राम आईडी है, याद कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर तो करना ही करना है, और ये नया चैनल है, इसको आप लोग सपोर्ट भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।